नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरों की तरफ। 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित की। हिमाचल के खूनी मोड़ पर पलटा हरियाणा के श्रद्धालुओं से बड़ा ट्रक, एक की मौत, कई घायल। हिमाचल की राजनीति में गर्मी। मंत्री जगत नेगी के साथ दुर्व्यवहार पर आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाहन में बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों के साथ सुना प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम। सराज में विरोध पर मंत्री नेगी का पलटवार। सरकार जयराम की सोच से नहीं अपने ढंग से चलेगी। मंडी दौरे में विरोध सामना कर शिमला लौटे मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला की प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अनेक बड़े खुलासे। हिमाचल के ऊना में चली ताबड़तोड़ फायरिंग। शिवालिक कॉलेज की प्रधानगी को लेकर माहौल गर्म। ऊना शिव महापुराण कथा का दिव्य छठा दिवस। स्वामी विकास दास महाराज और बाबा बाल जी महाराज की पावन उपस्थिति। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई पर फिर खड़े किए सवाल। हिमाचल में उफनते हुए नाले में जा गिरी महिला, रेस्क्यू कर लोगों ने बचाया। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई पर फिर खड़े किए सवाल। कहा, अब तक कुछ क्यों नहीं कर रही जांच एजेंसी। हमीरपुर के ब्राहलड़ी में कारगिल विजय दिवस पर किया गया सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। 200 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिला सम्मान। कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिमला रोपवे प्रोजेक्ट में होने वाली निविदा प्रक्रिया में जताया गया बड़ी धांधली का आरोप। धर्मशाला से एमएलए सुधीर शर्मा ने कहा, मित्रों की कंपनी को आगामी कैबिनेट में विशेष लाभ देने की फिराक में है सरकार। बिलासपुर को बनाया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र। सोसाइटी फॉर टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बैठक हुई आयोजित। प्रदेश में हो रही जमीनों की बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन। 29 जुलाई को नाहन में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले 29 जुलाई को होगा घेराव। ऊना में युवक की गोली मारकर हत्या। सैलून में हेयर कटिंग कराने आया बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग। हिमाचल में 3 दिन लगातार बारिश के आसार। आज 3 जिलों में चेतावनी। 29 को ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में सामान्य से 6% कम बरसेंगे बादल। खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने तैयार की शिटाके 330 प्रजाति, कैंसर को नियंत्रित करने में है सहायक। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश। टीजीटी संस्कृत की भर्ती 19 फरवरी 2025 से पहले के भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत ही की जाए। चंबा के पांगी उपमंडल को मिली खास पहचान। हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में लॉजिस्टिक्स का निर्णायक योगदान। रक्षा मंत्री ने लॉजिस्टिक्स को बताया रणनीति शक्ति का आधार। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़। 17 लाख के इनामी 4 नक्सली ढेर। हथियारों का जखीरा भी बरामद। मनसा देवी मंदिर हादसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का किया ऐलान। मन की बात के 124वें एपिसोड में स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी का भावुक संदेश। कहा, यह हर दिन का संकल्प होना चाहिए। मन की बात के 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने दी विज्ञान, संस्कृति और स्वच्छता से जुड़ी उपलब्धियों को देशवासियों के साथ साझा करने की प्रेरणा। एनसीईआरटी का ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का फैसला। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने की सराहना। 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित की। हिमाचल के खूनी मोड़ पर पलटा हरियाणा के श्रद्धालुओं से बड़ा ट्रक, एक की मौत, कई घायल। हिमाचल की राजनीति में गर्मी। मंत्री जगत नेगी के साथ दुर्व्यवहार पर आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाहन में बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों के साथ सुना प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम। सराज में विरोध पर मंत्री नेगी का पलटवार। सरकार जयराम की सोच से नहीं अपने ढंग से चलेगी।
मंडी दौरे में विरोध सामना कर शिमला लौटे मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला की प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अनेक बड़े खुलासे। हिमाचल के ऊना में चली ताबड़तोड़ फायरिंग, शिवालिक कॉलेज की प्रधानगी को लेकर माहौल गर्म। ऊना शिव महापुराण कथा का दिव्य छठा दिवस, स्वामी विकास दास महाराज और बाबा बाल जी महाराज की पावन उपस्थिति। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई पर फिर खड़े किए सवाल। हिमाचल में उफनते हुए नाले में जा गिरी महिला, रेस्क्यू कर लोगों ने बचाया। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई पर फिर खड़े किए सवाल, कहा अब तक कुछ क्यों नहीं कर रही जांच एजेंसी। हमीरपुर के ब्राहलड़ी में कारगिल विजय दिवस पर किया गया सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन, 200 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिला सम्मान, कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिमला रोपवे प्रोजेक्ट में होने वाली निविदा प्रक्रिया में जताया गया बड़ी धांधली का आरोप। धर्मशाला से एमएलए सुधीर शर्मा ने कहा, मित्रों की कंपनी को आगामी कैबिनेट में विशेष लाभ देने की फिराक में है सरकार। बिलासपुर को बनाया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र, सोसाइटी फॉर टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बैठक हुई आयोजित। प्रदेश में हो रही जमीनों की बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन, 29 जुलाई को नाहन में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले 29 जुलाई को होगा घेराव। ऊना में युवक की गोली मारकर हत्या, सैलून में हेयर कटिंग कराने आया बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग। हिमाचल में 3 दिन लगातार बारिश के आसार, आज 3 जिलों में चेतावनी, 29 को ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में सामान्य से 6% कम बरसेंगे बादल। खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने तैयार की शिटाके 330 प्रजाति, कैंसर को नियंत्रित करने में है सहायक। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, टीजीटी संस्कृत की भर्ती 19 फरवरी 2025 से पहले के भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत ही की जाए। चंबा के पांगी उपमंडल को मिली खास पहचान, हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में लॉजिस्टिक्स का निर्णायक योगदान, रक्षा मंत्री ने लॉजिस्टिक्स को बताया रणनीति शक्ति का आधार। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़, 17 लाख के इनामी, 4 नक्सली ढेर, हथियारों का जखीरा भी बरामद। मनसा देवी मंदिर हादसा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात, सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का किया ऐलान। मन की बात के 124वें एपिसोड में स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी का भावुक संदेश, कहा यह हर दिन का संकल्प होना चाहिए। हिमाचल की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।